ये जो आपका प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न में जो आपका कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वह कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही कम प्रश्नों में यूज होता है। ठीक, इसमें जो आपका कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो आपको हमेशा याद रखना है कि जब कभी आप देखिए, जैसे कि आप कोई प्रश्न सॉल्व करने बैठे हैं और जैसे ही आप उस प्रश्न को सॉल्व करने बैठे हैं और वो उसे सॉल्व करते रहे, आपका वो आंसर ही नहीं आ रहा। ठीक, तो आपको वहाँ पर ये याद रखना है कि आपका इस प्रकार से भी कॉन्सेप्ट आपका लगता है। तो आपको यहाँ पर हमेशा ही एक चीज़ याद रखनी है, यदि आपका कोई प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहा है तो वहाँ पर आपका ये कॉन्सेप्ट आपको लगा कर देखना है कि आपका इस कॉन्सेप्ट से आपका प्रश्न सॉल्व हो रहा है या नहीं। ठीक, तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है वो आपको याद रखना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसे कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर देखिए बीच में आपका 2 रखा हुआ है। अब यहाँ पर यदि हम साइड के नंबरों की बात करें तो देखिए सबसे पहले क्या है आपका 24। यदि हम 24 की बात करें, ये आपका 24 है, यदि हम 2 की पावर 2 कर दें तो आपका यहाँ पर 4 बन जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम 39 की बात करें, कितना है आपका 39, यदि हम 3 की पावर 2 कर दें तो हमारा 9 बन जाएगा। इसी प्रकार से ये कितना है आपका 636 है। अब यहाँ पर हम 6 की पावर 2 कर दें तो हमारे यहाँ पर 36 बन जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये कितना है आपका 416। यदि हम 4 की पावर 2 कर दें तो हमारा 16 बन जाएगा। आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पर आप बोल रहे होंगे कि यहाँ पर सर ये पावर कहाँ से आई, तो पावर कहाँ से आई, तो ये जो आपको 2 दिख रहा है, ये जो आपको बीच में 2 दिख रहा है यही है हमारी पावर। ठीक, ये जो पावर है यही आपको क्या करना है कि सबसे फर्स्ट जो नंबर होगा उसी पर आपको क्या करना है कि ये 2 पावर लगा देनी है। ठीक, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर बात करें, ये कितना आपका 525 है। ठीक, और किसी को भी आप बढ़ा कर देखोगे तो आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो बन रहा है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें, यदि हम 6 की पावर 2 करें तो हमारे यहाँ पर 36 बनना चाहिए। 7 की पावर 2 करें, यहाँ पर 49 बनना चाहिए। यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर भी आपका 49 बनना चाहिए। ठीक, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, यदि हम 5 की पावर 2 करते हैं तो हमारा कितना बन जाएगा 25 बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए ये आपके एक सादृश्यता से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर देखिए बोला गया कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो आपकी स्पेलिंग है, इस स्पेलिंग से ये वाली स्पेलिंग बनाई गई है। इसी प्रकार से इस स्पेलिंग से कौन सी स्पेलिंग बनेगी ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो आपकी ट्रिक है ये आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए काफ़ी बार ये ट्रिक जो है काफ़ी बार यूज होती है। ठीक, अब देखिए जैसे कि हम यहाँ पर बोलें, ये वाली जो आपकी स्पेलिंग है, इस स्पेलिंग में जितने भी आपके अल्फ़ाबेट हैं, इस स्पेलिंग में जितने भी आपके अल्फ़ाबेट है वही सारे अल्फ़ाबेट इस स्पेलिंग में भी यूज हो रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो देखिए इसको हमें क्या करना है कि इसे नंबरिंग दे देनी है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसे हमने नंबरिंग दे दी। ठीक, अब यहाँ पर देखना है जैसे के कितने पर के जो है वह किस स्थान पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है, तो इसे हमने 3 नंबर दे दिया। इसके बाद आई जो है, जैसे कि यहाँ पर जी है, जी कितने पर है 6 पर है, तो यहाँ पर हमने 6 नंबर दे दिया। एम कितने नंबर पर है, तो एम है आपका 1 नंबर पर, तो इसे हमने 1 नंबर दे दिया। ए कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर है, इसे 2 नंबर दे दिया। एन को हमने नंबर दिया 5 नंबर। ठीक, आई को कितना नंबर देना है, तो आई को 4 नंबर देना है। ठीक, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये वाली जो नंबरिंग है इसको उठाकर सीधे इसके पास रख दीजिए। जैसे कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 6 1 2 5 4। ठीक, 3 6 1 2 5 4, 3 6 1 2 5 4, ये वाली जो नंबरिंग है ये हमने यहाँ पर ले ली। अब इसको आप नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब यहाँ से नंबरिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर यहाँ पर रख दीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर बोलें 3 नंबर पर कौन सा है, पी है, तो यहाँ पर सबसे पहले पी आ जाएगा। 6 नंबर पर कौन सा है, ओ है, तो यहाँ पर ओ आ जाएगा। 1 नंबर पर कौन सा है, तो 1 नंबर पर है आपका सी, तो यहाँ पर सी आ जाएगा। 2 नंबर पर कौन सा है, ए है, तो यहाँ पर आपका ए आ जाएगा। 5 नंबर पर टी है, तो यहाँ पर टी रख देंगे। 4 नंबर पर कौन सा है, तो 4 नंबर पर है ई, तो यहाँ पर हम ई रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा, POCATE, POCATE। यहाँ पर आपका सही बन रहा है POCATE, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि दी गई प्रश्न आकृति किस उत्तर आकृति में निहित है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ये जो हमारी आकृति है इन 4 आकृतियों में से किस आकृति में फिट हो सकती है ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न आकृति को यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से ये आपका एक वी बना हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले आप इसी को देखिए,
यहाँ पर देखोगे तो ये आपका यहाँ पर ऐसा नहीं बना हुआ है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इसका यहाँ पर ऐसा वी बना हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो इस प्रकार से ये आपका बना हुआ है तो ये आपका हो सकता है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपका नहीं बना हुआ है तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपका बना हुआ है तो ये भी आपका क्या हो सकता है, हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखें दूसरी चीज़ हमें क्या देखनी है कि आपका यहाँ पर ये इस प्रकार से एक लाइनिंग बनी हुई है वी से। ठीक, वी से इस प्रकार से एक लाइनिंग बनी हुई है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो वी यहाँ पर तो है ही नहीं, यहाँ पर और यहाँ पर ये दो हमारे ऑप्शन बचते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर तो है ही नहीं, इसे कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये आपका वी बना हुआ है इस प्रकार से, और ये जो आपकी लाइनिंग है ये आपकी इस प्रकार से दिख जाएगी। ठीक, यदि हम पूरी आकृति की बात करें तो देखिए ये आपका यूँ गया, फिर आपका यूँ आया, फिर आपका यूँ और फिर आपका यूँ। ठीक, और ये वाली जो वी जो आकृति है ये इस प्रकार से है और ये वाली आकृति इस प्रकार से है। ठीक, अच्छे से दिख रहा होगा तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ आइए। देखिए यहाँ पर बोला गया कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक, यहाँ पर ये आपका एक सादृश्यता से संबंधित प्रश्न है, यहाँ पर आपका क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बोला क्या गया है कि बिस्तर का संबंध किससे है, तकिया से है। बिस्तर का संबंध किससे है, तकिया से है, तो सोफ़ा का संबंध किससे होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, बिस्तर जो होता है तो बिस्तर पर हम किसका यूज करते हैं, तकिया का यूज करते हैं। ठीक, इसी प्रकार से सोफ़ा जो होता है, सोफ़ा में आप हमेशा याद रखिएगा सोफ़ा में गद्दी का यूज होता है। किसका यूज होता है, गद्दी का यूज होता है। ठीक, यहाँ पर चादर, ढकना और यहाँ पर असबाब, ठीक, ये तीनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हमेशा याद रखिएगा बिस्तर में जब तकिया का यूज किया जाता है तो सोफ़ा में हमेशा ही गद्दी का यूज किया जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए ये आपका एक प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर बोला गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पर यदि हम कॉमन की बात करें तो सब में ये आपका कॉमन दिख रहा है, फर्स्ट में कॉमन दिख रहा है और यहाँ पर सेकंड में भी कॉमन है और लास्ट में भी आपका कॉमन दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कोई भी आपका सॉल्व कर लिए, कोई हम कम से कम 2 सॉल्व करने होंगे हमें, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही आपके क्या है, कॉमन दिख रहे हैं। ठीक, यहाँ पर फर्स्ट वाले में भी कॉमन दिख रहा है, लास्ट वाले में भी कॉमन दिख रहा है, बीच वाले में भी कॉमन दिख रहा है। यदि कोई ऐसा होता कि यदि लास्ट वाला या फर्स्ट वाला किसी में आपका कॉमन नहीं दिख रहा होता तो सिर्फ हम उसी को सॉल्व करते जिससे कि हमारा एक ही में आंसर आ जाता। ठीक, अब कम से कम हमें 2 तो सॉल्व करने ही होंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जैसे कि हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर इस वाले की ले लेते हैं। जैसे कि हमने बोला ये कितने पर है, 19 पर, ये कितने पर है आपका 20 पर। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसे कि ये आपका यहाँ पर इस प्रकार से है। ठीक, ये आपका इस प्रकार से है, ये है आपका 19 और ये है आपका 20। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 19 में 1 बढ़ाया जा रहा है, आपका 20 बढ़ाया जा रहा है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर देखिए लास्ट वाले को ही देखना है, ये आपका कितने पर है, 23 पर। ठीक, 23 में यदि हम 1 बढ़ा देते हैं तो आपका कितना बन जाता है, 24 बन जाता है, और 24 पर कितना आता है आपका, x आता है। ठीक, 24 पर कितना आता है, x आता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए लास्ट में आपका एक तो x बनना चाहिए, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर x जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, एक x जो है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो हमारे यहाँ पर आंसर हमारा यहाँ पर मिल चुका है। ठीक, यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, और को हमें यहाँ पर चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर ये आपका एक प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न में पूछा गया है इनमें से कौन सी प्राकृतिक संख्या x, y, z, u और v सम संख्याएँ हैं, यानी कि x, y, z और u और v ये आपकी जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं में से कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो कि सम हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसके लिए आपके 2 कथन दिए गए हैं। सबसे पहला है आपका x, y, z, u और v क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक, क्या आप इससे ये बता सकते हो, यदि ये क्रमागत संख्याएं हैं तो क्या आप ये बता सकते हो कौन सी इनमें से ऐसी संख्याएं हैं जो कि सम हैं। ठीक, यदि देखिए ऐसा कोई स्टूडेंट हो जिसे ना पता हो कि सम संख्या या विषम संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए सम संख्या वह होती है जो कि 2 से डिवाइड हो जाती है पूरी तरह से, और विषम संख्या वह होती है जो से 2 से डिवाइड नहीं होती। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यदि हम यहाँ पर पहले की बात करें तो ध्यान से समझिएगा। वैसे तो यहाँ पर ये आप अच्छे से देख कर पता लगा सकते हो कि यहाँ पर ये पहला वाला जो है वो आपका गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो वो चीज़ हम यहाँ पर समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है x, y, z, u और v, इनके लिए बोला गया कि ये क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक, यदि ये क्रमागत संख्याएं हैं तो हमने बोला कि जैसे कि हम यदि ये क्रमागत संख्या हैं तो हमने बोल दिया कि ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है और ये आपका 6 है। ठीक, अब उसने बोला कि कौन सी संख्याएं जो हैं वह सम होंगी, तो आप बोलोगे सर ये 2 है, ये 2 से 2 पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है,
4 भी पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है 2 से, और 6 भी पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, यानी कि x और यहाँ पर z और यहाँ पर v जो है वह आपकी क्या हो जाएगी, सम संख्याएं हो जाएंगी। लेकिन हमने बोला कि यदि ये आपकी क्रमागत संख्या हैं तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम इसी प्रकार से रखें, हम इस प्रकार से भी तो रख सकते हैं। यदि हमने बोल दिया यहाँ पर 9, 10, 11, 12, 13 इस प्रकार से हमने बोल दिया, तो अब बताइए कौन सी संख्याएं होंगी, क्योंकि देखिए ये भी आपकी क्रमागत रूप से रखी हुई थी हमने पहले भी, और अभी भी हमने क्या रखा है, क्रमागत रूप से ही रखी हुई है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर देखिए ये 10 डिवाइड हो रहा है पूरी तरह से, 12 डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 13 और 11 और 9 ये आपका डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पर आपका बाई और यहाँ पर यू ये आपकी क्या होगी, सम संख्या होगी। लेकिन हमने बोला कि भाई फिर क्या हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर दोनों बार देख रहे हैं, दोनों स्थितियों में हम देख रहे हैं, तो आपका सेम आंसर तो नहीं आ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग आंसर आ रहा है, यानी कि सम संख्याएं जो हैं वो आपकी क्या हो रही हैं, परिवर्तित हो रही हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या है, गलत है। ठीक, अब यहाँ पर हम यदि दूसरे की बात करें तो दूसरे को यदि हम यहाँ पर चेक करें तो देखिए यदि हम यहाँ पर दूसरे को चेक करें तो कौन सी संख्या सम है और कौन सी विषम है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए उसने बोला है कि z एक विषम संख्या है, हमने बोला कि z क्या है, एक विषम संख्या है। तो कोई भी आप एक मन से अपने मन से एक विषम संख्या रख दीजिए। यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर रख दिया, जैसे कि 19 रख दिया। यदि हमने यहाँ पर 19 रख दिया तो आप बोल सकते हो यहाँ पर देखिए जैसे कि ये 19 है, तो ये आप बोल सकते हो कि ये आपका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यदि यहाँ पर हम इस प्रकार से रखें, तो आप बोलोगे सम संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर सम संख्या जो होंगी देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो आपकी 18 हो जाएगी और एक आपकी 20 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर u और बाई ये दोनों क्या हो जाएंगी, सम संख्याएं हो जाएंगी। हमने बोला कि यदि हम संख्या चेंज करके देखें तो अब क्या होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर बोल दिया कि यहाँ पर क्या है आपका 7 है, यहाँ पर आपका क्या है 7 है। यदि आपका यहाँ पर 7 है तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर बोला कि अब कौन सी सम संख्याएं बन रही हैं, तो आप बोलोगे सर ये 6 बन रही है और ये आपकी 8 बन रही है, यानी कि फिर से आपका ये बाई और यू ये दोनों ही आपके सम संख्याएं बन रहे हैं। यानी कि हम यहाँ पर बता सकते हैं कि जेड का यहाँ पर ये दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है इससे हम यहाँ पर बता सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात और यहाँ पर ध्यान से समझनी होगी, यहाँ पर जो हमने संख्याएं रखी हैं वो कैसे रखी हैं, क्रमागत रूप से ही फिर से रखी हुई हैं। पहले हमने रखी हुई थी वो भी आपकी क्रमागत रूप से रखी हुई थी, लेकिन हमने वहाँ पर क्या किया था, संख्या बदल कर देखी थी तो वहाँ पर हमारा गलत आंसर आ रहा था। लेकिन अब हमने क्रमागत रखने के साथ साथ ये दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है ये भी हमने यहाँ साथ में यूज किया, तब हमारा दोनों स्टेटमेंट्स को यूज एक साथ करने पर हमारा क्या हो रहा है, आंसर हमारा सेम बन रहा है। सही आंसर जो बन रहा है हमारा दोनों स्टेटमेंट को एक साथ यूज करने पर बन रहा है। एक साथ यूज हम जब करेंगे दोनों स्टेटमेंट को तभी हमारा सही आंसर बन पाएगा। यदि हम सिर्फ इतना यूज करें कि जेड हमारा एक विषम संख्या है, कोई भी आपकी एक विषम संख्या मान लो, तो आप बाकी की संख्याओं को ये बता सकते हो कि वो आपकी सम है या विषम है, कभी भी आप नहीं बता सकते। केवल जेड को ये बता देने से कि ये आपकी एक विषम संख्या है, अब बाकी की संख्याओं को आप यहाँ पर नहीं बता सकते कि बाकी की संख्या आपकी सम है या विषम है। लेकिन हमारा यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो हमने इसके साथ यूज किया, तब हम दोनों स्टेटमेंट को एक साथ यूज करके यहाँ पर हम आंसर दे पा रहे हैं इस प्रश्न का। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट को एक साथ यूज करने पर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर होगा आपका दोनों सही, यहाँ पर ये जो आपका ऑप्शन है दोनों सही, ये वाला हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए ये आपका एक सादृश्यता से संबंधित प्रश्न है। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर है आपका मिनट का संबंध घंटे से है, मिनट का संबंध किससे है, घंटे से है, तो इंच का संबंध किससे होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, आपको अच्छे से पता है कि 60 मिनट जो होते हैं वह क्या होती हैं, 1 घंटे के बराबर होते हैं। यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 60 मिनट में 1 घंटा बनता है, यानी कि हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि मिनट से आपका घंटा बनता है। ठीक, इसी प्रकार से इंच जो होते हैं इसका संबंध किससे होगा, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यदि हम 12 इंच की बात करें, तो वह आपका 1 फीट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 फीट के बराबर होता है।
आपको अच्छे से ये बात पता होनी चाहिए, यदि हम 12 इंच लेते हैं तो आपका 1 फीट के बराबर होता है, यानी कि 1 फीट में 12 इंच होते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आपका इंच से क्या बनेगा, आपका फिट बन जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि विषम संख्या युग्म का चयन करें। यानी कि यहाँ पर ये आपके 4 ऑप्शन जो हैं, इनमें से 3 तो आपके एक जैसे होंगे, लेकिन एक जो होगा वो आपका अलग होगा। अब वो अलग कौन सा है वही हमें यहाँ पर ढूंढना है। ठीक, और देखिए ये जो प्रश्न है ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर बोले ये कितना है आपका 75 और ये कितना है आपका 48। 75 में से आप 48 माइनस कीजिए, कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए 2 और 5 7, 6 में से 4 गया तो 2, कितना बचा आपका 27 बचा। टोटल कितना बचा, 27 बचा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ये कितना है 58, ये कितना है 31। इसमें से आप इसे माइनस कर दीजिए, 8 में से 1 गया तो 7, 5 में से 3 गया तो 2, कितना आया आपका 27 आया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हम देखें तो 91 है, ये आपका 64 है। 91 में से 64 आप माइनस कर दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 11। यहाँ पर देखिए 6 और 1 7, कितना बचा 7। यहाँ पर 8 में से 6 गए तो 6 7 8, यानी कि 2 बचा, यानी कितना आया आपका 27। कितना आ रहा है आपका 27। इसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 11, 5 और 1 6, कितना बचा आपका 6 बचा। यहाँ पर बचा 7 7, 5 7 में से आप 5 घटाओगे कितना बचेगा 2। ठीक, यहाँ पर कितना बच रहा है आपका 26। यहाँ पर आपका इन दोनों को माइनस करें तो यहाँ पर 27 आ रहा है, यहाँ पर इन दोनों को माइनस करें तो 27 आ रहा है, इन दोनों को माइनस करने पर यहाँ पर 27 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है 26 आ रहा है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन करें। यानी कि यहाँ पर आपका क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया कि इन दोनों नंबर का यहाँ पर क्या किया, अंतर निकाल लिया। जैसे कि हम यहाँ पर अंतर निकालें तो यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 5 और 2 7। ठीक, यहाँ पर 7 में से 1 गया तो 6, कितना अंतर आया आपका 67। इन दोनों का अंतर देखें तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 और 1 9। ठीक, और यहाँ पर आपका बचेगा आपका 4, यहाँ पर यानी कि 14 बच जाएगा। 14 बचेगा तो यहाँ पर देखिए 8 2 और यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 6 बच जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 67 और यहाँ पर आपका 69। यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर आपका कौन सा नंबर आएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है आपका, इन दोनों का अंतर किया तो कितना है आपका 67, इन दोनों का अंतर किया तो कितना बना आपका 69। यहाँ पर देखो 7, यहाँ पर प्लस की, यहाँ पर क्या हो रहा है +2 हो रहा है। 67 है और यहाँ पर 69 है, यहाँ पर क्या हो रहा है +2 हो रहा है, +2 हो रहा है अंतर में। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर भी हम +2 कर सकते हैं। यहाँ पर यदि हम +2 कर दें तो 69 और 2 कितना हो जाएगा आपका 71, कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। अब 71 को यदि हम इसमें ऐड करके देखें तो हमारा आंसर आना चाहिए, यानी कि 151 में यदि हम 71 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा आपका 2 ये हो गया। और यहाँ पर आप देखोगे तो 10 और 2 12 के 2, हासिल लगी 1 और 1 और 1 2, कितना आ गया आपका 222। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपका 222 है, तो देखिए डी ऑप्शन है यहाँ पर आपका क्या है 222, यानी कि ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये आपका एक सादृश्यता से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न में हुआ क्या है। जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि यदि भारत की बात करें तो भारत का संबंध किससे है, चीता से है। भारत का संबंध किससे है, चीता से है। तो नेपाल का संबंध किससे होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। अब ध्यान से एक बात हमारी यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि भारत का यदि हम बोले कि राष्ट्रीय पशु क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे कि भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर होता है। क्या होता है, टाइगर होता है। अब हमने बोला कि टाइगर का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर बाघ होता है। बाघ, टाइगर का मतलब क्या होता है, बाघ होता है। अब हमने बोला कि चीता का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे पैंथर होता है। तो देखिए पैंथर भी होता है और चीता का मतलब टाइगर भी होता है। ठीक, पैंथर जो होता है वो आपका ब्लैक जो पैंथर होता है, यानी कि काला जो चीता होता है, उसे 100% आपका टाइगर ही बोला जाएगा, उसे आपका देखिए पैंथर ही बोला जाएगा। लेकिन टाइगर की कैटेगरी में आपके चीते भी आते हैं। ठीक, तो चीता हो या बाघ हो, दोनों को ही यहाँ पर क्या कहा जाता है, टाइगर कहा जाता है। दोनों को क्या कहा जाता है, टाइगर कहा जाता है। यदि हम लॉयन की बात करें
तो लॉइन आपको अच्छे से पता होगा कि लॉइन शेर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शेर को कहा जाता है, ठीक। और हमारा जो राष्ट्रीय पशु जो होता है वो क्या होता है? तो वो बाघ होता है, लेकिन टाइगर उसे कहते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? टाइगर कहते हैं। तो टाइगर के स्थान पर हम क्या कह सकते हैं? चीता भी कह सकते हैं। रेलवे के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है कि चीता है, रेलवे के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है? चीता रखा गया है। टाइगर तो आपका एक अंग्रेजी में बर्ड हो गया, लेकिन उसका हिंदी में देखोगे तो हिंदी में आपके दो बनते हैं, ठीक। जब दो बन रहे हैं, रेलवे के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या रखा गया है? चीता रखा गया है, टाइगर का मतलब, ठीक। अब यहाँ पर हम बात करें कि नेपाल जो होता है, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा? चीता हो जाएगा। अब यहाँ पर नेपाल की बात करें तो नेपाल के अकॉर्डिंग जो होता है, नेपाल का जो होता है वो होता है आपका गाय। क्या होता है? गाय। ये बात आपको याद रखनी है, नेपाल को जो राष्ट्रीय पशु है वो आपका गाय है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है दिए गए समीकरण को LHS RHS, देखिए इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ये आपकी देखिए, ये आपकी राइट हैंड साइड हो गई और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, और ये आपका बीच में बराबर का निशान लगा हुआ है, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर बराबर लगा हुआ है। बराबर केवल तभी होती है जब हम संख्याओं को एक ही तरफ से बदलते हैं। देखिए क्या बोला गया? एक ही तरफ से, एक ही तरफ से हमें संख्याएं बदलनी है। और संख्या कौन सी बदलनी है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला दिया गया है आपका 5 और 2। 5 और 2 को हमें बदलना है। या तो 5 और 2 को यहाँ से बदलिए, देखिए यहाँ पर आपका 5 नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपका 2 है, तो देखिए ये ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इस बार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको या तो 3 और 7 इन दोनों को बदलना है, ठीक। तो देखिए 3 और 7, या तो आप 3 और 7 को यहाँ से बदलिए, या फिर आप 3 और 7 को यहाँ से बदल सकते हो, ठीक। तो देखिए 3 और 7 को आप यहाँ से बदल सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर ये आपका सही हो जाएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पर 6 और 4, 6 और 4 को हमें बदलना है। तो देखिए यहाँ पर आपका 6 और 4 नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका 6 और 4 दिया गया है, ठीक। एक ही साइड से आप चेंज करिए। देखिए यहाँ पर आप एक बात ध्यान समझिएगा, एक ही साइड से आपको चेंज करना है, ठीक। आप यहाँ पर से कोई सी भी एक साइड पकड़ लीजिए। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये हमने अभी क्रॉस नहीं किया है, ठीक। ये हमने अभी क्रॉस नहीं किया है, ये आपका अभी ए ऑप्शन यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक। ऐसा का तैसा ही यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इनमें से देखिए आपको इस प्रश्न को उसको सॉल्व करने के लिए करना क्या है, इस प्रकार के आप और भी प्रश्न दिए जाएंगे आपको, तब आपको क्या करना है, आपको एक साइड यहाँ पर डिसाइड कर लेनी है, कोई सी भी एक साइड डिसाइड कर लेनी है। जैसे कि हमने ये वाली साइड डिसाइड कर ली और ये वाली साइड हमने यहाँ पर छोड़ दी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इसे देखेंगे भी नहीं, ठीक। इसे हमें नहीं देखना, ठीक। अब यहाँ पर हमें सिर्फ इसी साइड को देखना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया 5 और 2 को बदलना है। अब यहाँ पर देखिए 5 और 2 दिख रहा है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर आपका 2 है, यानी कि इस साइड में आपका 5 और 2 है, तो यानी कि हम यहाँ पर कहेंगे कि ये वाला अभी ऑप्शन हमारा बचा हुआ है। अभी ये आपका कैंसिल हो गया था, अभी ये आपका बचा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए हमने बोला 3 और 7 इन दोनों को आपस में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर 3 और 7 एक साथ दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए 6 और 4 को हमें बदलना है। तो देखिए 6 और 4 यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये वाला ऑप्शन जो है वो आपका हमारा बचा हुआ है, यानी कि यहाँ पर हम बदल सकते हैं, तो यहाँ पर ये आपका बचा हुआ है। अब यहाँ पर बोला कि 4 और 7, 4 और 7 को एक साथ बदलें, तो 4 और 7 को तो हम एक साथ बदल सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए 4 और 7 को एक साथ बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। यहाँ पर देखोगे यहाँ पर 4 है, लेकिन यहाँ पर 7 नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ पर आप दोनों साइडों को एक साथ लेकर चलोगे तो वहाँ पर देखिए आपके 4 ऑप्शन बच जाएंगे और आपका आंसर ज़िंदगी में कभी भी नहीं निकल पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर क्या करोगे, 4 और 7 को देखिए यहाँ से भी चेंज कर दो, यहाँ से भी चेंज करके देखोगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 रख दिया, यहाँ पर 7 रख दिया, इस प्रकार से भी चेंज करके देखोगे। किसी भी प्रकार से आप चेंज करके देखोगे, यहाँ पर एक ही तरह के ऑप्शन जो होंगे वो हमेशा एक ही तरह से काम करेंगे। उसने सीधे सीधे ही बोला है कि एक ही तरफ से आपको चेंजिंग करनी है, आपको दोनों साइड से चेंजिंग नहीं करनी है। तो आपको कोई भी एक साइड डिसाइड कर लेनी है। यदि आप इस साइड की बात कर रहे हो तो आप इस साइड में आप कभी भी नहीं जाओगे, क्योंकि आप देखिए इस साइड से यदि आप डिसाइड करते तो आपके ये ऑप्शन बच जाते, ये आपके कैंसिल हो जाते। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर कर से क्या सकते हैं, यहाँ पर ये दो हमारे ऑप्शन बच जाते हैं, ये हमारे दोनों ऑप्शन क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन है, ये हमें यहाँ पर क्या करने होंगे, चेक करने होंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 5 की जगह पर 2 रखना है और 2 की जगह पर 5 रखना है। यहाँ पर हम देखिए 2 की जगह पर 5 रख देंगे, भाग 4 -6। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए आंसर जो है किस में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। क्या आंसर आपका पॉइंट में आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर कैंसिल हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं लास्ट ऑप्शन में हमारा क्या बचता है, तो लास्ट ऑप्शन हमारा ये वाला बचता है। यहाँ पर क्या है, 6 और 4, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 6 को 4 में और 4 को 6 में चेंज करना है। यहाँ पर 4 जो है इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, 6 रख देंगे, ठीक। और ये 6 जो है इसके स्थान पर क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, ठीक।
अब यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन कैंसिल हो चुके हैं, सिर्फ हमारा यही आंसर बचा है, तो यही हमारा 100% आंसर होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 2 से डिवाइड किया, 2 3 6, 3 बचा, 4 से इसमें इंटू किया है, 4 3 12, यहाँ पर आ जाएगा आपका 12। अब यहाँ पर देखो 15 और 2 17, -3 करना है, तो आप -3 करोगे तो कितना बचेगा आपका 14 बच जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका देखिए कितना बच रहा है 14 बच रहा है, यहाँ पर आपका 14 बच रहा है, यानी कि यहाँ पर भी आपका 14 बचना चाहिए। यहाँ पर देखिए 2 से हमने भाग लगाया, कितना आया 5 आया। ठीक, 4 से इसमें इंटू कर दिए, 4 3 12, कितना आ गया आपका 12। 12 और 17 कितने होते हैं 19, 19 में से हम 5 माइनस करेंगे, कितना बचेगा आपका 14 बचेगा। ठीक, देखिए यहाँ पर भी आपका 14 आ रहा है, यहाँ पर भी आपका 14 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन जो है ये वाला ये बिल्कुल सही है। ठीक, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।